तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के चैनल पे। मेरा नाम रचना है। आज मैं बताऊंगी आपको एम्प्लॉय की सैलरी शीट आप एक मंथ की आप कैसे बनाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये काफ़ी एडवांस है, ये फॉर्मूले के साथ है। जैसे कि किसी के एम्प्लॉय की सैलरी जो बनती है तो पूरा अटेंडेंस के ज़रिए HRA, DA, कन्वेंस, ओवर टाइम और ओवर टाइम सैलरी क्या बनती है, ग्रोस सैलरी उसकी क्या निकल के आती है, पीएफ क्या होता है, ESI, फिर जाके इन हैंड सैलरी हमें क्या मिलती है। तो ये सारी चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो कृपया कर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हम एम्प्लॉय की सैलरी शीट बनाना। सबसे पहले आपको लिखना है आईडी, नेम, डेजिनेशन। आईडी यानी नंबर, उनका आईडी नंबर होता है। नेम तो नेम भी है, आप अपने एम्प्लॉय का नेम लिख लो। और डेजिनेशन यानी होता है कि वो करते क्या है, उनका औहदा क्या है। आपका एक ऑफिस है, उस ऑफिस में कोई मैनेजर है, कोई CEO है, कोई स्टाफ है, कोई वॉचमैन है। सारी चीज़ें से उनकी सैलरी कैसे निकल के आती है। फिर उन बेसिक सैलरी यानी कि उनकी शुरुआत की सैलरी क्या बन के आती है। फिर अटेंडेंस के जरिए उनकी सैलरी शीट, फिर सैलरी क्या निकल के आती है, सैलरी सारी चीज़ें अटेंडेंस से मिल के उनकी सैलरी कितनी बनती है। फिर HRA क्या होता है, DA क्या होता है, कन्वेंस क्या होती है, ओवर टाइम, अगर ओवर टाइम आप काम करते हो तो उससे ओवर टाइम सैलरी क्या बन के आती है। फिर ग्रोस सैलरी क्या होती है, PF, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आईडी नंबर लिखेंगे, 010 से स्टार्ट करते हैं। 012 करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करके ड्रैग कर देंगे। पहले इसको सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग कर देंगे जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको। और नेम लिख लो, जैसे राहुल शर्मा। आप ऐसे ही सबका लिखना, नाम लिख लो जितने लोग हैं। तो मैं नंबर बाई नंबर जल्दी करे ले रही हूँ, थोड़ा ड्रैग करके बड़ा सा कर रही हूँ इसको। और इसके बाद हमें डेजिनेशन यानी उनका औहदा बताना है। तो कोई है मैनेजर है, कोई स्टाफ है। आप ऐसे ही करते जाओ। देखो मैंने तो नाम लिख लिया, सीरियल नंबर लिखा, नाम लिखा। अब इसके बाद डेजिनेशन लिखूंगी, फिर उनकी बेसिक सैलरी क्या होती है। तो मैं जल्दी वीडियो को बढ़ा दे रही हूँ, थोड़ा लिख के जल्दी। देखिए जैसे कि मैंने लिखा, डेजिनेशन लिख लिया है ना। कोई मैनेजर है, कोई असिस्टेंट है, कोई सुपरवाइजर है, कोई स्टाफ है। अब जो भी आपके एम्प्लॉय हैं उनका लिख लीजिएगा डेजिनेशन। इसके बाद मैंने उनकी बेसिक सैलरी का मतलब होता है कि उनको स्टार्टिंग में जब कोई जॉब के लिए अप्लाई करता है या फिर उसका इंटरव्यू होता है तो उसको सारी चीज जब वो आने लगता है तो उसको बता दिया जाता है कि आपकी स्टार्टिंग की सैलरी ये है ना। तो आपकी बेसिक सैलरी स्टार्टिंग की थी ये है, लेकिन फिर ये भी सारी चीजें बताई जाती है कि आपके अटेंडेंस के जरिए भी आपकी सैलरी मिलेगी, क्योंकि किसी दिन कोई आता है, किसी दिन नहीं आता, तो उसकी सैलरी तो कटेगी। तो इसमें हम अटेंडेंस भी डाले दे रहे हैं। कोई 28 आ रहा है, कोई 27 आ रहा है, कोई 30 दिन आ रहा है, कोई 66 है, सॉरी 66 कहती हूँ, कोई समथिंग लिख लो 12 ही दिन आ रहा है, एक मंथ में 12 ही दिन हुआ है। और 30 कोई 29 आ रहा है, कोई 15 डेज आ रहा है। आप ऐसे ही बढ़ा के सबका लिख लो। और स्टाफ का मैं डेली लिख रही हूँ, स्टाफ का 30 कर करके इनको ड्रैग कर दूंगी। मान लीजिए कि ये डेली आते हैं, ये
फिर अभी इनको भी सिलेक्ट करके आप यहाँ से इंक्रीज कर लो और इसको सेंटर कर लो। फिर सैलरी यानी अटेंडेंस के बेस पे इनकी सैलरी कैसे निकल के आती है, तो ये भी मैं बता रही हूँ। चलिए फॉर्मूले के बेस पे लगेगा, इसको फॉर्मूले पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद हमें लेना है कि उनकी सैलरी कितनी है। पहले तो इनकी है 50,000 इनकी सैलरी है ना, 50,000 इनकी सैलरी है। और डिवाइड बाई करेंगे 30, एक मंथ में 30 दिन होते हैं, जनवरी में 30 या 31 कर लो, है ना। तो मैं 30 का कर रही हूँ और मल्टीप्लाई बाई 28, मतलब कि गुणा कर रही हूँ कि 28 दिन ही ये आए हैं। तो गुणा करने के बाद और कुछ नहीं करना, आपको इंटर दबा देना है। तो ये देखिए इनकी सैलरी निकल के आ गई। आप यहाँ से घटा भी दो, यहाँ से मतलब ये जो पॉइंट है, पॉइंट से हटा दो, इतनी सैलरी इनकी बन के आ गई। यानी कि इतनी सैलरी इनकी अटेंडेंस के जरिए इतनी निकल के आई। अभी आप इसको बढ़ा के और इसको क्या कर दो, सेंटर कर दो। फिर एच के बाद बताऊंगी आपको HRA। जैसे कि मैंने ये सैलरी निकाल लिया, अटेंडेंस के बेस पे इनकी सैलरी निकाल दिया। पहले तो है सैलरी को छोड़ के, है ना, आपकी सैलरी को छोड़ के आपको HRA दिया जाता है, यानी रूम का रेंट भी आपको अलग से दिया जाता है। तो रूम का रेंट भी हमें देने के लिए तो हम क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं। जैसे किसी को दिया 800 रुपए, 800 रुपए रूम का रेंट है किसी का 500 रुपए है, किसी का 300 रुपए है ना, किसी का 600 रुपए है, किसी का ज्यादा है, किसी का 1000 रुपए है रूम का रेंट। तो ऐसे ही सबका लिख लो, ड्रैग कर लो। मैं यहाँ से ड्रैग करे ले रही हूँ और इंक्रीज किया साइज को, पहले सिलेक्ट करेंगे और सेंटर करेंगे। ठीक है। फिर डीए का मतलब होता है कि डे बाई डे, यानी आपकी सैलरी कितना बढ़ रही है उसके बेस पे आपकी सैलरी बनती है। मतलब आप हमेशा उतनी ही सैलरी तो आपकी बनती नहीं है, जैसे कि आपकी सैलरी भी बढ़ाई जाती है ना, कभी कभी मंथ में बढ़ाई जाती है, कभी कभी ईयर में बढ़ाई जाती है। तो आपकी हमेशा सैलरी एक ही तो नहीं रहती है। जैसे ही आपको बेसिक सैलरी इनको मिल रही है, इनको बेसिक सैलरी इनको मिल रही है, ठीक है, ये ठीक है, और इनके अटेंडेंस के जरिए इतनी सैलरी निकल के आई। फिर इनका HRA होता है कि रूम का रेंट इनको इतना मिल रहा है। लेकिन आपकी बेसिक सैलरी कितनी बढ़ाई जाएगी, है ना, एक साल में आपकी सैलरी कितनी बढ़ाई जाएगी। जैसे कि मैंने एक साल में इनकी सैलरी 3000 बढ़ाया है, ठीक है, इनकी 3000 बढ़ाया और इनकी 2000, इनकी 1000, इनकी 500। ठीक, जैसे मैंने इनका बढ़ाया, अब यहाँ से मैं ड्रैग कर ले रही हूँ इनका डीए, मतलब एक साल में इनकी सैलरी इतनी बढ़ेगी, है ना, किसी की 3000, किसी की 2000, आप अपने अकॉर्डिंग रखिए जिनकी जितनी फीस बढ़ा रहे हो। फिर कन्वेंस क्या होता है, कन्वेंस होता है कि आपके ऑफिस में आने जाने का जो खर्चा होता है, यानी आपके जो गाड़ी का है, किराया है, पेट्रोल है ना, पेट्रोल लगता है जो गाड़ी का, तो वो भी आपको ऑफिस ही दे रही है। यानी आपके रूम का रेंट भी दे रही है, आपकी सैलरी भी बढ़ा रही है मंथ या ईयर के हिसाब से, आपको किराए भी अलग से ही आपको कंपनी दे रही है या ऑफिस आपकी दे रही है ना ऑफिस में। तो ये आप कन्वेंस भी आपको इतना दिया जा रहा है, तो कन्वेंस भी आप अपने अकॉर्डिंग लिख लो कि मेरा एक दिन का कितना लगता है ना, एक दिन का समझ लो कि आपको कितना लगता है।
तो जैसे समझ लीजिए कि हमें किराया जो मिलता है हमें, तो कितना मिलता है, किसी को 200 रुपये मिलता है, किसी को 100 रुपये मिलता है, किसी का जितना जिसका किराया लगता है उसके हिसाब से उनको किराया दिया जाता है ना। तो जितना उनका रूम है, जितने दूर उतने के हिसाब से उनको मिलता है। तो किसी का 300 भी रुपया लगता है, किसी का 100 ही रुपया लगते हैं, किसी का 50 ही लगता है, किसी का 30 ही लगता है। तो इस तरह आप उनका लिख लो। मैंने यहाँ से ड्रैग किया, लास्ट इनका 30 रुपया लगता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि आपको, ये तो मैंने सैलरी हो गई, HRA, DA और कन्वेंस। HRA का मतलब भी बता दिया, रूम रेंट, और DA का मतलब होता है कि डे बाय डे आपकी, या फिर मंथ में और ईयर में आपकी सैलरी कितनी बढ़ाई जाएगी, उतना हो गया। कन्वेंस होता है कि आपके रूम रेंट या फिर आने जाने का जो खर्चा होता है वो भी आपको ऑफिस या कंपनी आपको देती है ना। फिर इसके बाद होता है कि ओवर टाइम। ओवर टाइम यानी कि आप कभी कभी आप अपने ओवर टाइम भी काम करते हो ऑफिस में। जैसे कोई नहीं है स्टाफ तो आप उनकी जगह भी काम करते हो, तो उसका भी आपको सैलरी मिलती है, मतलब आपके ओवर टाइम की भी सैलरी मिलती कर रहे हैं। तो कोई 60 घंटे काम कर रहा है ना, कोई 50 घंटे काम कर रहा है, कोई 30 घंटे कर रहा है, कोई 40 घंटे कर रहा है, कोई 20 घंटे काम कर रहा है ना, और कोई 30 घंटे काम कर रहा है। ऐसे ही आप करते जाओ और सिलेक्ट करो यहाँ पे और यहाँ से ड्रैग कर लो। अब हमें ओवर टाइम के बेस पे उसकी ओवर टाइम सैलरी भी निकालनी है। तो ओवर टाइम सैलरी के लिए हम क्या करते हैं, पहले हमें इक्वल टू लगाना है, फिर हमें सैलरी लेनी है कि उनकी बेसिक सैलरी कितनी थी। जितनी सैलरी उनकी निकल के आई है, बेसिक सैलरी कितनी थी स्टार्टिंग में, तो ये इतना दिया। फिर इसके बाद हमें लगाना है डिवाइड का चिन्ह, यानी स्लैश लगाओ। फिर इसके बाद 30 दिन, मतलब एक मंथ में कितने दिन हो रहे हैं वो लगाओ, फिर डिवाइड करो। फिर 8 आवर्स यानी 60 घंटे का आधा मिनिमम लो, यहाँ पे 8 लिखो और मल्टीप्लाई करो आवर्स से, कितने घंटे आप काम किए हो, ठीक है, और इंटर दबा दो। तो ये आपकी ओवर टाइम सैलरी, मतलब ओवर टाइम सैलरी निकल के आ गई कि आप कितने घंटे काम किए, उसके हिसाब से आपकी सैलरी बन के आ गए। और इसको भी इंक्रीज करो और इसको भी सेंटर करो। यहाँ पे जो मतलब 3x3 डॉट डॉट आ रहा है, तो यहाँ से आप इसको कम भी कर, आप मतलब यहाँ से आप दशमलव के बाद को चिन्ह को हटा सकते हैं, यहाँ से दशमलव की डिक्रीज कर सकते हो। ये लिखा भी है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दशमलव डिक्रीज दशमलव लिखा है, यहाँ पे यहाँ पे आप क्लिक करके हटा सकते हो। फिर आती है ग्रोस सैलरी। ग्रोस सैलरी का मतलब होता है कि ग्रोस सैलरी का मतलब है कि सारा काम जोड़ के आपकी कितनी सैलरी बनती है ना। ग्रोस सैलरी का मतलब होता है कि आपकी कितनी सैलरी आपकी पूरी बन के आई है, यानी कि HRA, DA, कन्वेंस, है ना, इन सबको मिला के ओवर टाइम ओवर सैलरी को मिला के आपकी क्या बनती है, ग्रोस सैलरी। यानी कि इन सबको जोड़ के ऐड करके आपकी क्या बन के आती है, ग्रोस सैलरी। यानी सारी चीजें मिला के आपकी क्या बन के आती है, ग्रोस सैलरी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्वल टू लगाएंगे। फिर हमें सबसे पहले लेना है सैलरी कि आपकी ये मेन सैलरी कितनी है, 46,000 ऐसे कुछ है, 46,667, ठीक है, इतना लिया। फिर इसके बाद प्लस का चिन्ह लगाना है, सबको ऐड हमें करना है क्योंकि दिखाना है कि हमें कितनी, इन सबको मिला के कितनी सैलरी बनी है। तो सभी को ऐड करते जाओ, सबको ऐड किया और एंटर दबा दिया। तो ये हमारी निकल के आ गई क्या, ग्रोस सैलरी। इतनी हमारी ग्रोस सैलरी निकल के आई। इसको बड़ा करो और सेंटर कर लो। फिर इसके बाद आता है हमारा पीएफ। पीएफ का मतलब होता है, पहली बात तो पीएफ का
फुल फॉर्म होता है प्रोविडेंट फंड्स। प्रोविडेंट फंड्स ये है कि आपके सैलरी से ही काट के आपको मतलब फंड दिए जाते हैं जो लास्ट में आपको कभी भी काम आए, है ना। ये बचत के हिसाब से, पीएफ का मतलब वैसे सभी जानते होंगे, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है प्रोविडेंट फंड्स होता है। और आपके ये सैलरी से ही काट के आपको कभी काम आते हैं इमरजेंसी में तो आप इससे ले सकते हो, यानी आपके काम से ही आपका ये पैसा बनता है, लेकिन ये आपको कंपनी रखी रहती है, आपके ऑफिस में ही जमा होता है ना। तो कभी इमरजेंसी होती है तो आप ये पीएफ के जरिए कटी हुई सैलरी आप अपनी ले सकते हो। तो इसको भी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्वल करेंगे। सबसे पहले हम इक्वल करेंगे, इक्वल का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर इसके बाद हमें सैलरी लेनी है 46। मेन आपको ये सैलरी लेनी है अभी, है ना। ये सैलरी लेने के बाद आपको गुणा करना है 12 मंथ से, यानी 1 साल की, है ना, 1 साल में। और आपका पीएफ कितना कटे, है ना, 1 साल में आपकी कितनी पीएफ कटे, 100 रुपए ले लो आप कि हमारा मतलब 1 साल में इतना ही पीएफ कटे, या हाँ 1000 रुपए भी ले लो, है ना, 1000 रुपए ले लो और एंटर कर दो, तो आपकी ये इतनी पीएफ बनती है ना, इतनी बन गई आपकी पीएफ। इसको भी बड़ा करो और सेंटर कर दो। फिर होता है ईएसआई। ईएसआई का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। का मतलब है कि आप, मतलब इंश्योरेंस का मतलब ही है कि आपकी कंपनी, जैसे कि आप कभी कोई बीमार हो गया या फिर आपके फैमिली में किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी कोई घटना हो गई, तो आपको कंपनी ही आपको प्रोवाइड करती है पैसे, ना कि आपकी सैलरी वैलरी मिला के, सारी चीजें मिला के आपको दे, है ना। तो आपकी ईएसआई भी आपको कंपनी देती है। जैसे आप बीमार हो गए हो या आपके घर पे कोई बीमार हो गया है तो आपको कंपनी ही देती है, ये सारी चीजें प्रोवाइड करती है अलग से, आपके सैलरी से हटा के, आपके पीएफ से भी हटा के, ये सारी चीजें से हटा के आपकी ईएसआई अलग से देती है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्वल करेंगे, है ना। इक्वल करने के बाद हम सैलरी लेंगे। सैलरी लेने के बाद कि हमारी जो ईएसआई है, जो हमें बनाना है ईएसआई कि कितना लेना है, पहले गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर 0.75% हमने उनका ईएसआई बनाया है, ठीक है। और हमने क्या किया, 100 यानी 100 मिला के हमने 100 रुपए इनकी ईएसआई काटी है। तो इतना जाके इनकी एसआई निकल के आती है। यानी कि 100 मैंने इसलिए लिया क्योंकि आप, जैसे कि आपकी पीएफ कट रही है, ऐसे आपको हम 100 रुपए हर मंथ हम आपको ऐड करके दे रहे हैं। मतलब ईएसआई आपकी अलग, पीएफ से हटा के ईएसआई आपको हम 100 रुपए अलग से दे रहे हैं। तो यहाँ से आप इसको इंक्रीज करो या डिक्रीज कर दो, है ना। तो आपकी ये इतनी सैलरी निकल के आती है, क्या, ईएसआई, ठीक है। यानी इतनी सैलरी आपकी निकल के आती है ईएसआई, ठीक है। आप इसको सेंटर करो और थोड़ी सी और इंक्रीज कर दो, नहीं सही है ना। फिर आती है आपकी इन हैंड सैलरी। इन हैंड सैलरी का मतलब होता है कि ये सारी चीजें मिला के, यानी आपकी पीएफ और ग्रोस सैलरी और ईएसआई को मिला के, अभी तो ग्रोस सैलरी मिली है किससे, सैलरी से, एचआरए, डीए, कन्वेंस और ओवर सैलरी या ओवर टाइम से मिल गई, है ना, आपकी ग्रोस सैलरी बनी। लेकिन अब क्या होती है, ग्रोस सैलरी और पीएफ और ईएसआई को मिला के आपकी क्या बनती है, इन हैंड सैलरी। यानी कि एक मंथ में आपको कितनी सैलरी मिल रही है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इस कर्टू लगाएंगे, फिर हम क्या लेंगे, ग्रोस सैलरी लेंगे। ग्रोस सैलरी लेंगे, माइनस करेंगे। अभी हमको माइनस करना है क्योंकि जोड़ना नहीं है, हमें ये सारी चीजें कटेगी ना, क्योंकि पीएफ और ईएसआई हमारी कटेगी तब जाके हमारी ये ऐसा इन हैंड सैलरी मिलेगी।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर हम पी अप करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर हम ESI को करेंगे और इंटर दबा देंगे। तो इतनी हमारी सैलरी बन के आती है और ड्रैग कर देंगे तो सबकी सैलरी बन जाएगी। इसको भी हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे और सेंटर करेंगे, है ना। तो ये देखिए हमारी ये एम्प्लॉय की सैलरी शीट बनके तैयार हो गई। अब इसमें क्या करोगे, आप अपने अकॉर्डिंग कलर कर सकते हो। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग से कलर कर रहे हैं। सबसे पहले हम नेम पे ही करेंगे, हल्का सा, नेम पे नहीं, मैनेजर, यानी मैनेजर क्या करते हैं, है ना, सारी चीजें इसमें आप अपने जरिए कलर कर लो, थोड़ा अच्छा लगेगा देख के। और इसको बोल्ड करो और बोल्ड नहीं करो, यहाँ से फॉन्ट इसका चेंज कर दो, फॉन्ट आप अलग दे दो, थोड़ा अच्छा लगे। पहले तो सभी को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इसका फॉन्ट हम चेंज करेंगे। फॉन्ट हमें रखना है ये एरियल नैरो का और थोड़ा सा बड़ा करेंगे और ऑल बॉर्डर करेंगे, यहाँ से बॉर्डर करेंगे, ऑल बॉर्डर करेंगे। ऑल बॉर्डर होने के बाद हम क्या करेंगे, अब हमें जैसे कि अटेंडेंस में हमें रेड या ग्रीन रख लो कि हमने इतने मंथ काम किया है, तो इसके लिए हम रेड कर रहे हैं और यहाँ से फॉन्ट इसका वाइट कर रहे हैं, यहाँ से फोल्ड कर ले रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें HRA DA और कन्वेंस में भी कलर करेंगे। HRA DA कन्वेंस इन तीनों में करेंगे कलर। यहाँ से सिलेक्ट किया और इसका कलर भी हम दे रहे हैं, इसको बोल्ड किया, ये कलर इसको बोल्ड किया, थोड़ा सा बढ़ाया और सेंटर में तो है ही, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम कि आवर्स और ओवर टाइम सैलरी को भी हम कलर कर रहे हैं। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कलर करेंगे, इसको भी बोल्ड करेंगे, है ना। अब आता है आपका कि आपकी हैंड सैलरी क्या निकल के आती है। इसको कलर करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इसको भी हम कलर में देंगे और बोल्ड कर देंगे। आप इनको सबको भी कलर कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ से हल्का कलर दे दिया। सैलरी आपकी जो बनती है वो दे रहे हैं हम। सबको बोल्ड कर लो, है ना। सबको बोल्ड कर लिया। अब ये देखिए हमारी ये सैलरी शीट बनके तैयार हो गई है। अगर आपको भी ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। कमेंट भी जरूर करें। थैंक यू।